इस संसार में एक ऐसा दिव्य पुष्प भी था जिसकी सुगंध पाने के लिए लोग वर्षों तक तपस्या करते थे। आखिर क्या था उस पुष्प का रहस्य? आइए जानते हैं भगवान शिव की इस अद्भुत कथा में। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवता, ऋषि और गण दूर खड़े होकर उनकी आराधना कर रहे थे। तभी माता पार्वती की दृष्टि पृथ्वी लोक पर पड़ी। उन्होंने एक विशाल शिव मंदिर के सामने एक स्त्री को फूट फूट कर रोते हुए देखा। वह दोनों हाथ जोड़कर बार बार कह रही थी, नाथ, यदि मेरी गोद कभी नहीं भरनी थी तो आपने मेरे हृदय में माँ बनने की इच्छा क्यों जगाई? अब मुझे यह पीड़ा सहन नहीं होती। उस स्त्री के आंसू देखकर माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। जैसे ही भगवान शिव ने समाधि से नेत्र खोले, उन्होंने माता पार्वती की उदासी देखी और बोले, हे देवी, आज तुम्हारा मुख इतना म्लान क्यों है? कौन सा दुख तुम्हारे हृदय को व्याकुल कर रहा है? माता पार्वती बोली, हे महादेव, पृथ्वी पर असंख्य स्त्रियां ऐसी हैं जो संतान सुख से वंचित है। लोग उनका अपमान करते हैं, उन्हें ताने देते हैं। क्या उनकी पीड़ा कभी समाप्त नहीं हो सकती? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे योग्य और सच्चे भक्तों की गोद भर सके? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा और संसार के लोगों को भी सच्ची भक्ति का महत्व समझ में आएगा। बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वत की तलहटी में शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गोपाल नाम का एक साधारण किसान अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। दोनों अत्यंत ईमानदार, दयालु और भगवान शिव के अनंत भक्त थे। उनके विवाह को 18 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं प्राप्त था। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, इनके भाग्य में संतान नहीं है, कोई कहता, इनके घर का दीपक कभी नहीं जलेगा। लेकिन गोपाल और कमला ने कभी भगवान शिव पर से अपना विश्वास नहीं खोया। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दोनों नदी से जल लाते, शिवलिंग पर अभिषेक करते और केवल एक ही प्रार्थना करते, हे महादेव, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें धैर्य दीजिए। यदि हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो हमें उसे सहने की शक्ति दीजिए। एक दिन सावन के महीने में गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। जब साधु की दृष्टि कमला पर पड़ी तो उन्होंने कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर बोले, बेटी, तुम्हारे भाग्य में अंधकार नहीं बल्कि एक दिव्य प्रकाश लिखा है, लेकिन उससे पहले तुम्हें भगवान शिव की अंतिम परीक्षा देनी होगी। कमला ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, कृपया मुझे मार्ग बताइए। साधु बोले, आने वाली श्रावण पूर्णिमा की रात उत्तर दिशा के महाकाल वन में जाना। वहाँ एक प्राचीन बेल वृक्ष के नीचे वर्ष में केवल एक बार एक दिव्य पुष्प खिलता है। उसका नाम महेश्वर पुष्प है। उस पुष्प को कोई तोड़ नहीं सकता। जो व्यक्ति उसे तोड़ने का प्रयास करता है वह उसी क्षण अदृश्य हो जाता है, लेकिन जो श्रद्धा से उसकी सुगंध ग्रहण करता है और जिसका मन पूरी तरह पवित्र होता है, उस पर स्वयं महादेव की कृपा होती है। यह सुनकर गोपाल और कमला की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने साधु को प्रणाम किया, लेकिन तभी साधु ने एक और बात कही, याद रखना, केवल पुष्प तक पहुंच जाना ही परीक्षा नहीं है। सबसे कठिन परीक्षा तो उसके बाद शुरू होगी। यदि तुम्हारे मन में तनिक भी लालच, अहंकार या स्वार्थ हुआ तो वह पुष्प तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। अगले कई दिनों तक गोपाल और कमला ने और भी अधिक श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना की। आखिर वह दिन आ गया जिसका उन्हें इंतजार था। श्रावण पूर्णिमा की रात दोनों हाथों में दीपक लेकर महाकाल वन की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। पेड़ों से अजीब आवाजें आने लगी। अचानक तेज आंधी चलने लगी और उनका दीपक बुझ गया। कमला कुछ घबरा गई, लेकिन गोपाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, जहाँ महादेव का नाम होता है वहाँ भय का कोई स्थान नहीं होता। दोनों ने आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। तभी दूर कहीं नीले रंग का हल्का सा प्रकाश दिखाई दिया। दोनों उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि महादेव की सबसे कठिन परीक्षा अभी उनका इंतजार कर रही थी।
दोनों उस नीले प्रकाश की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। जितना वे आगे बढ़ते जंगल उतना ही रहस्यमय होता जाता। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घना कोहरा और अनजानी आवाजें वातावरण को भयावह बना रही थी। अचानक उनके सामने एक विशाल नागफन फैलाकर खड़ा हो गया। ये आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। कमला भय से कांप उठी, लेकिन गोपाल ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और दोनों ने एक साथ ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में वह नाग शांत होकर धीरे धीरे जंगल में चला गया। दोनों समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि उनकी श्रद्धा की परीक्षा थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। वह दर्द से कराह रही थी और उसके पैरों से रक्त बह रहा था। उसने कमला से कहा, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? गोपाल ने देखा कि उसके पास केवल एक छोटा सा जलपात्र था, जो उन्हें लंबी यात्रा के लिए चाहिए था। यदि यह पानी दे दे तो आगे उन्हें कठिनाई हो सकती थी। लेकिन कमला ने बिना एक पल सोचे पूरा जल उस वृद्धा को पिला दिया। वृद्धा ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और अगले ही क्षण वह अदृश्य हो गई। गोपाल आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा। तभी आकाश से एक मधुर स्वर दिखाई दिया। के हृदय में दया होती है, वही भगवान के सबसे निकट होता है। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा हिरन गड्ढे में गिरा हुआ था। वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल हो रहा था। गोपाल ने बिना देर किए एक मजबूत बेल की लता तोड़ी और स्वयं गड्ढे में उतर गया। काफी प्रयास के बाद उसने उस हिरन को बाहर निकाल लिया। हिरन ने प्रेम से दोनों की ओर देखा और जंगल की ओर दौड़ गया। फिर वही दिव्य आवाज गूंजी, जो प्राणी मात्र पर दया करता है, उस पर स्वयं महादेव प्रसन्न होते हैं। अब रात और गहरी हो चुकी थी। अचानक पूरे जंगल में एक दिव्य सुगंध फैलने लगी। नीले प्रकाश की चमक पहले से कहीं अधिक तेज हो गई। गोपाल और कमला उस सुगंध का पीछा करते हुए एक विशाल प्राचीन बेल वृक्ष के पास पहुंचे। उस वृक्ष के नीचे उन्होंने एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखा, जिसे देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वहां एक दिव्य पुष्प खिला हुआ था। उसकी पंखुड़ियां चांदी की तरह चमक रही थी और उसके मध्य से नीला प्रकाश निकल रहा था। उसकी सुगंध इतनी मधुर थी कि पूरा वन महक उठा था। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। जैसे ही दोनों उस पुष्प के पास पहुंचे, अचानक तेज प्रकाश हुआ और उनके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था और शरीर पर भस्म लगी हुई थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, रुको, इस पुष्प तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन इसे प्राप्त करना उससे भी कठिन है। पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि उत्तर सही हुआ, तभी तुम्हें इस दिव्य पुष्प की सुगंध ग्रहण करने का अधिकार मिलेगा। गोपाल और कमला ने विनम्रता से सिर झुका दिया। दिव्य पुरुष ने पहला प्रश्न पूछा, यदि तुम्हें संतान और धन में से केवल एक ही वरदान मिले तो तुम क्या चुनोगे? गोपाल ने उत्तर दिया, यदि भगवान की इच्छा धन देने की है तो धन भी स्वीकार है, यदि संतान देने की है तो संतान भी स्वीकार है। हम अपनी इच्छा नहीं, केवल महादेव की इच्छा चाहते हैं। दिव्य पुरुष मुस्कुराए। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि तुम्हें संतान मिले लेकिन वह केवल अपने माता पिता की नहीं, पूरे समाज की सेवा करने वाली हो, तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? कमला ने बिना देर किए कहा, प्रभु, जो संतान केवल अपने परिवार के लिए जिए, उसका जीवन अधूरा है। यदि वह दूसरों का कल्याण करे, वही हमारे लिए सबसे सौभाग्य होगा। दिव्य पुरुष ने संतोष से सिर हिलाया। फिर उन्होंने तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न पूछा, यदि तुम्हें आज भी कोई वरदान न मिले तो क्या तुम भगवान शिव की भक्ति छोड़ दोगे? यह सुनकर कमला की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महादेव की भक्ति किसी वरदान के लिए नहीं होती। यदि जीवन भर संतान न भी मिले, तब भी हमारा अंतिम श्वास ओम नमः शिवाय ही होगा। इतना सुनते ही पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर उठा और रहस्यमयी पुरुष मुस्कुराने लगे। अगले ही क्षण उनके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा और एक ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जिसे देखकर गोपाल और कमला स्तब्ध रह गए। अगले ही क्षण उस दिव्य पुरुष का स्वरूप बदलने लगा। उनके शरीर से निकलता प्रकाश हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हो गया। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, जटाओं में बहती गंगा और पर अर्धचंद्र प्रकट हो गया। गोपाल और कमला समझ गए कि उनके सामने स्वयं देवों के देव महादेव खड़े हैं। दोनों भूमि पर दंडवत लेट गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, हर हर महादेव। तभी भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा,
उठो मेरे भक्तों, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने जंगल में नाग को देखकर भय नहीं किया, वृद्धा की सेवा की, घायल हिरण की रक्षा की और सबसे बड़ी बात, कभी अपने स्वार्थ को भगवान से बड़ा नहीं माना। यही सच्ची भक्ति है। कमला हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, यदि हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमें केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, बेटी, यही विनम्रता तुम्हें इस दिव्य पुष्प के योग्य बनाती है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। महादेव ने उस दिव्य पुष्प की ओर संकेत करते हुए कहा, लोग समझते हैं कि इस पुष्प में चमत्कारी शक्ति है, जबकि सत्य यह है कि यह पुष्प केवल एक परीक्षा है। इसकी सुगंध तभी फल देती है जब मनुष्य के भीतर दया, सेवा, धैर्य और निष्काम भक्ति हो। जिसके मन में लालच, घमंड या स्वार्थ हो, उसके लिए केवल यह एक साधारण फूल है। इतना कहकर भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से वह पुष्प कमला के समीप लाए। कमला ने श्रद्धा से आंखें बंद की और उस दिव्य पुष्प की सुगंध ग्रहण की। उसी क्षण पूरे वन में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने हर हर महादेव का जय घोष किया। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्री, समय आने पर तुम्हारे घर पर एक तेजस्वी संतान जन्म लेगी। वह केवल तुम्हारे परिवार की ही नहीं बल्कि अनेक लोगों के जीवन का सहारा बनेगी। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। गोपाल और कमला भाव विभोर होकर गांव लौट आए। उन्होंने किसी को इस दिव्य घटना के बारे में नहीं बताया। वे पहले की तरह सादगी से जीवन बिताते रहे और प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करते रहे। कुछ महीनों के बाद कमला गर्भवती हुई और पूरे गांव में यह समाचार फैल गया। जो लोग कभी उसका उपहास उड़ाते थे, वही अब उसके घर पर बधाई देने आने लगे। समय आने पर कमला ने एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम शिवांश रखा गया। शिवांश बचपन से अत्यंत दयालु और धर्मपरायण था। वह भूखे को भोजन कराता, बीमारों की सेवा करता और हमेशा भगवान शिव का नाम जपता। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते थे कि उसके स्पर्श मात्र से निराश व्यक्ति के मन में आशा जाग उठती है, लेकिन शिवांश हमेशा कहता, यह मेरा नहीं, मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद है। उधर कैलाश पर्वत पे कथा समाप्त हुई। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आज आपने संसार को बहुत बड़ा संदेश दिया है। अब मैं समझ गई कि केवल वरदान मांगने से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और करुणा से आपकी कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव बोले, हे देवी, याद रखो, मैं अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेता हूँ, लेकिन उन्हें कभी छोड़ता नहीं। जो मनुष्य धैर्य रखकर निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है, उसके जीवन में उचित समय आने पर अवश्य प्रकाश होता है। मित्रों, यही कारण है कि कहा जाता है कि भगवान शिव के दरबार में कभी देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता। सच्ची श्रद्धा और करुणा और धैर्य से किया गया प्रत्येक शुभ कर्म एक दिन अवश्य फल देता है। इसलिए कभी भी निराश न हो, भगवान पर विश्वास बनाए रखें और अपने जीवन में सेवा, दया और सदाचार को स्थान दे। महादेव अपने प्रत्येक सच्चे भक्त पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। हर हर महादेव।